ओम हरिओम। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के एक प्रसंग की। जब सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसके दरवाजे पे लंकनी नाम की एक राक्षसी खड़ी हुई है। तो हनुमान जी एक छोटा सा मच्छर का रूप धारण करके वहाँ से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो मसक समान रूप कपिधारी लंकन चले सुमिर नरहारी नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चालीस मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो जब हनुमान जी एक छोटा सा मच्छर का रूप धारण करके वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लंकनी नाम की जो राक्षसी है वो बोलती है कि हे मूर्ख, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और मुझसे बिना पूछे यहाँ पे तू कैसे घुसा चला आ रहा है। तुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे जितने भी चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। तो अब हनुमान जी को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं कि वो एक जोर का मुक्का जो है उसके मुंह पे मारते हैं। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमनी। तो वो लंकनी जो है वो खून की उल्टी करती हुई वहाँ गिर पड़ती है और फिर उसके बाद में जो है वो एक बड़ा ही सुंदर उपदेश देती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यानी कि हे तात, जो स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को अगर हम एक तराजू के पलड़े में रख दें तो वो सब मिलके भी उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो कि संतों के साथ में सत्संग करने से होता है। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर आप सोचो कि अगर आप किसी को मुक्का मारो या कहीं आप कोई राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश करें और एक CISF वाले को आप कोई मुक्का मार दे तो आप सोचो कि वो क्या हाल करेगा उसका। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा, जो राक्षसी थी वो रक्षा कर रही थी दरवाजे पे, और उसको मुक्का मारा उन्होंने और उसके बाद में वो उसने पलट के मुक्का नहीं मारा या पलट के गाली नहीं दी और वो वहाँ पे एक उसको जो है बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि भाई जो है सत्संग के बराबर जो है वो कोई उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी समझ से जो मैंने समझा उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हनुमान जी जो हैं वो एक तरीके से उन्होंने मुक्का उस राक्षसी को नहीं मारा है, ये मुक्का जो है वो हमको मारा है। हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, तो यह वो एक दिन जो है किसी दिन उभर के आती हैं और हमको पता लगता है। जैसे कि मान लीजिए कभी हम कुछ परेशानी है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पता लगता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, BP बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है। तो ये मुक्का वो मुक्का है कि जो लाइफ हमको देती है, जो लाइफ हमको समय समय पर मुक्के मारती है और हमको एहसास कराती है कि भाई जो है रास्ते अपने बदल लो। तो वो मुक्के हमको पड़ते हैं, लेकिन हम क्या होता है कि वहाँ वो राक्षसी सुधर गई, एक मुक्का पाते ही उसका ज्ञान जो है वापस आ गया। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारा ज्ञान वापस नहीं आता। हम सोचते हैं कि भाई मुक्का पड़ा है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जो है दूसरे रास्ते से हम करके वही करेंगे। लेकिन हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं कि भाई BP बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, दवाई ले लो हो जाएगा। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नहीं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हम उसको जड़ से काटें। तो जड़ से काटने के लिए उसने क्या बताया कि हमको सत्संग के बराबर कोई जो है कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो सत्संग किसका करना है कि भाई हमको अच्छी आदतों का सत्संग यहाँ पे करना है। तो अच्छी आदतों का हम सत्संग करेंगे तो वो मुक्का हमारे लिए लाभकारी है। अदरवाइज़ तो वो मुक्का पाके हम वापस अपने काम पे चल देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि तुलसीदास जी ने हमको ये समझाने की कोशिश की है कि लाइफ जो हमको मुक्के मारती है, बीच बीच में हमको चेताती है, भगवान हमको चेताते हैं कि भाई रास्ते अपने बदल लो, सुधर जाओ। तो वहाँ अगर हम सुधर जाएं तो हम जो है वो अपनी सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो है वो कोई इलाज है ही नहीं उसका।